नमस्ते, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू द न्यू वीडियो ब्रज। जैसे कि आप पीछे देख रहे हैं, शिव जी की बहुत बड़ी मूर्ति है। ये हरिद्वार नहीं है, गोला गोकर्णनाथ है। ये मेरे नानी का घर है। ये एक मंदिर है जिसकी दिव्यता मैं आज आप सबको बताऊंगा। इस मंदिर की क्या दिव्यता है। इसे छोटी काशी भी कहा जाता है। ये आज मैंने अपने चैनल पर कुछ नया स्टार्ट करा है। प्लीज मुझे सपोर्ट कीजिएगा, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को और इन्हें शेयर कीजिएगा वीडियो को। लेकिन मेरा मोस्टली जो टॉपिक रहता है वो कुंडली के ऊपर रहता है, बट इन चीज़ों को समझना जरूर है क्योंकि जो कुंडली का बेस है वो हमारा हिंदू धर्म में, सनातन धर्म है। उनके लिए मंदिर को भी समझना जरूरी है जो कि एक दूसरे को। तो बेसिकली इस वीडियो को बनाने का एक रीजन ये भी था कि मैं पर्सनली महादेव को बहुत ज्यादा मानता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं दूसरे देवी देवताओं को नहीं मानता, बट मेरा जो पर्सनल खुद का अटैचमेंट है वो महादेव से बहुत ज्यादा है। मैं मानता हूँ। मैं हर साल महादेव दर्शन के लिए महाकाल जाता था, उज्जैन जाता था, बट अब कोरोना वायरस के चक्कर में हम लोग कहीं नहीं आ पा रहे हैं। तो मैं गोला गोकर्णनाथ आया हूँ अपनी नानी के घर, जैसे कि आपको मैंने बताया। तो वहां पे सब कुछ अलाउड है जाना, लेकिन मैं फिर भी अंदर नहीं गया। अपने मामा से कह करके मैंने जितनी भी सारी अंदर की वीडियोस हैं वो आपकी बनवाई हैं आपके लिए। उसके थ्रू ही मैं आपको समझाऊंगा। आप लोगों को लगेगा कोरोना वायरस तो वहां पे ही फैल सकता है क्योंकि मैं बाहर से आया हूँ, लेकिन मैं काफी हद तक अच्छा हूँ अपनी सेहत में इस टाइम, जो मुझे लगता है। लेकिन फिर भी मैं अंदर नहीं गया। मुझे अलाउड होने के बाद भी मैंने अपने मामा से ही वीडियो बनवाई और खुद भी जहां तक गया मैं वहां तक मास्क वियर किया। आप जैसे वीडियो में देख सकते हैं, मास्क वियर नीचे करने का रीजन ये है कि आप मेरी वॉइस ऑलरेडी बड़ी सुरीली है, आप लोगों को और ज्यादा सुरीली ना लगे, इसलिए मैंने मास्क नीचे कर लिया था। और मंदिर में भी सैनिटाइजर में लेके गया था और बाहर ही मैंने जल अर्पित कर दिया था भगवान को, अंदर नहीं गया। और अब मैं आपको घर पे आराम से बैठ के आपको आराम से दर्शन कराऊंगा। सावन भी आने वाले, महादेव के दर्शन कराऊंगा। मैं चाहता था कोई दिव्य मंदिर सोचूं महादेव का, जिससे कि आप लोगों को अच्छा ज्यादा लगे। इसलिए पहले मैंने महाकाल सोचा था, बट वहां नहीं जा सकते। इसलिए अब मैं आपको गोला गोकर्णनाथ मंदिर के बारे में बताऊंगा, जो एक दिव्य मंदिर है। इसकी क्या खासियत है मैं आपको बताना चाहूंगा। इस मंदिर की एक बहुत ही अच्छी कथा है। रावण, जो आप सब जानते हैं कि शिव जी का बहुत बड़ा भक्त था, उसने एक बार शिव जी से वचन ले लिया कि प्रभु आप मेरे साथ मेरे लंका चलिए। शिव जी ने कहा ठीक है, लेकिन मैं शिवलिंग का रूप लूंगा और तुम्हें पैदल लंका तक यात्रा करनी होगी और जहां तुमने मुझे रख दिया मैं वहीं बस जाऊंगा। रावण अपने आप में बलशाली बहुत था, उसे लगा था कि वो ले जाएगा, लेकिन देवता लोग थे वो सब घबरा गए क्योंकि अगर शिव जी चले जाते तो दुनिया का संतुलन बिगड़ जाता। जब रावण अपनी यात्रा चालू कर दी, उसने शुरू कर दी, वो शिव जी को लंका की ओर लेके जाने लगा। देवताओं लोगों ने एक सुझाव बनाया कि रावण के साथ जब जंगल में वो शिव जी को लेके जाएंगे तो लकड़हारे का रूप लेके वो साथ में जाएंगे। एक देवता वैसा ही करा। एक देवता ने लकड़हारे का रूप लेके रावण के साथ जाने लगे, जिससे उन्हें लगे कि वो उनका मित्र है। और साथ में एक लोटे में जल लिया। वो जल कोई मामूली जल नहीं था, वो एक नदी का कॉन्ट्रैक्ट पूरा किया हुआ जल था, जो एक लोटे में किया हुआ था। और रावण को प्यास जब लगती वो लोटे से पानी पिला दिया करते थे, कुछ 1 घूंट कभी 2 घूंट, ऐसे ऐसे करके जब पूरा लोटा खत्म हो गया तो देखिए आप लोगों को सुनने में अजीब लगेगा, बट रावण को उस टाइम सूसू आई। तो रावण ने क्या करा, उसके कंधे पे शिवलिंग था, उसे लगा कि अगर मैं रख दूंगा तो फिर शिव जी तो यहीं बस जाएंगे और मेरे साथ लंका नहीं आ पाएंगे। तो उसने क्या करा, उन्हें एक लकड़हारे को दे दिया शिव जी को और कहा कि मित्र मैं अभी आता हूं, तुम थोड़ी देर पकड़ो। अब देखिए पूरी नदी पी थी रावण ने, तो टाइम बहुत लगता। तो इस बीच उस लकड़हारे मतलब उस देवता ने शिवलिंग को नीचे जमीन पे रख दिया। और जब वापस रावण आया तो वो उस लकड़हारे पे गुस्सा हुए और उसने बोला कि तुमने क्यों रखा। तो लकड़हारे ने बोला कि आप बोल के आए थे थोड़ी देर में आ रहा हूं, पर आपने तो बहुत देर लगा दी, मैं थक के इसे नीचे रख दिया। और फिर वो लकड़हार चला गया, मतलब कि देवता चले गए। लेकिन रावण भी बहुत बुद्धिमान था, उसे पता था कि ये कैसा हुआ, क्यों हुआ है। वो समझ गया कि देवताओं की चाल थी और शिव जी की ही एक योजना थी कि वो उनके साथ लंका नहीं जा पाए। रावण ने गुस्से में आके, अहंकार में आके, जो उसकी सबसे बड़ी कमी थी, वो हमेशा अहंकार में रहता था, वो गुस्से में रहता था, वो हमेशा भूल जाता था कि वो भगवान नहीं है, वो भगवान से नीचे ही है। उसने क्या करा, शिवलिंग को अंगूठे से रखकर, अपने शिवलिंग पे अंगूठा रख के उसे नीचे दबा दिया जमीन के अंदर बिल्कुल, और उस जगह का नाम गोला गोकर्णनाथ पड़ गया। और उस शिवलिंग पे आज भी अंगूठे का निशान है और वो जमीन के अंदर ही है। आप मंदिर में जब जाएंगे, जो मैं आपको वीडियो भी दिखाऊंगा क्लिप, उसमें आप देखेंगे कि ये गर्भगृह जो होता है मंदिर का मेन, वो अंदर की साइड है, बेसमेंट में एक तरीके से, जो नॉर्मल फ्लोर से है, जमीन से, और उसके अंदर भी शिवलिंग है। ऊपर से मंदिर में जाल बिछा रखा है, जिससे लोग वहां पे बेलपत्री और जल चढ़ा सकें। उसे अगर आपको देखना होता है तो आपको आरती के टाइम पे जाना होता है,
जो कि सुबह होती है और शाम को होती है, तब वो जाल खुलता है और शिवलिंग के पे जो बेलपत्री और फूल चढ़ाए जाते हैं उन्हें हटा करके आप शिवलिंग देख सकते हैं। लेकिन वो बहुत ही मुश्किल से दिखता है, मैंने खुद आज तक नहीं देखा, जबकि वो मेरी नानी का घर है, क्योंकि बहुत ही मुश्किल से मिलता है, क्योंकि भीड़ बहुत होती है आरती में, इसलिए देखना मुश्किल होता है। आप वीडियो अगर ध्यान से देखेंगे, गर्भगृह में घुसने से पहले एक प्रवेश द्वार है जिसपे गणेश जी की मूर्ति है, लोग उस पर जल चढ़ा देते हैं। देखिए, आप लोग भी ऐसी कभी गलती मत कर दिएगा, जब खुद आप कभी गोला गोकर्णनाथ जाए मेरी वीडियो देख करके, तो ऐसी गलती दूसरों को देख के मत कर दिएगा लोग, क्योंकि लोग जानते नहीं है इसलिए वो गलती करते हैं। गणेश जी को जल नहीं चढ़ाया जाता, उन्हें या तो धूप ये फूल चढ़ाए जाते हैं। जल शिव जी को चढ़ाए, ना कि गणेश जी को। एक चीज और ध्यान रखिएगा, लोग वहां पे उस गर्भगृह की पूरी परिक्रमा कर लेते हैं। वास्तविकता ये है कि शिव जी की शिवलिंग की कभी भी पूरी परिक्रमा नहीं की जाती, आधी परिक्रमा की जाती। आप आधी करिए और आधे में वापस लौट के आ जाइए, पूरी मत कीजिए। अब इस मंदिर से जुड़ी भगवान की जो कथा है वो आप जानते हैं, मैंने आपको बताई है। उसमें भी भगवान ने बहुत अच्छी सीख दी है। जो रावण हमेशा गलती करता, रावण ज्ञानी बहुत था। आप लोगों को मैंने एक वीडियो में बताया था पहले भी, रावण ने अपनी ज्ञान से सारे कुंडली जितने ग्रह थे सबको अपने वश में कर रखा था, लेकिन फिर भी वो मारा गया। क्यों? क्योंकि मैं एक चीज बात हमेशा और कहता हूं कि आपके कर्म पे ही आपके ग्रह डिपेंड करते हैं कि आपके ग्रह कैसे काम करेंगे। रावण के कर्म हमेशा ही बुरे होते थे, वो अहंकारी बहुत था, इसलिए उसका विनाश हुआ, चाहे कितना ही ज्ञानी क्यों ना हो। इसलिए अपने कर्म भी अच्छे करें और ग्रह अच्छे करने का काम हमारा है, कि हम हमारी वेबसाइट grahal.com के थ्रू आपके लिए करते हैं। अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आया हो, आप लोगों को एक मैंने नई चीज अब करना स्टार्ट करी है, आपके लिए व्लॉग बनाना स्टार्ट किए हैं मंदिरों के ऊपर। मैंने 24 ईयर ओल्ड की बहुत जरा सी उम्र में 3 तीर्थ कर लिए हैं अपने देश के, लेकिन अब मैं दोबारा तो वहां जा नहीं सकता। और कुछ मंदिर ऐसे होते हैं जहां पे वीडियो कैमरा यूज नहीं किया जा सकता या आप वीडियो नहीं रिकॉर्ड कर सकते। बट मेरी वीडियोस थोड़ी डिफरेंट इसलिए भी होंगी क्योंकि मैं उनमें से नहीं हूं जो ये आपको पता है कि इस लाइन में लगना, वहां से जल्दी दर्शन होंगे। मैं उनमें से हूं जो उन मंदिरों की दिव्यता आपको बताएंगे, जहां पे कैमरा जा सकता है, जहां पे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर सकता था वहां की मेरे पास रिकॉर्डिंग है, और जहां पे फोटो खींच सकता है तो वहां की फोटोज भी मेरे पास है। वो सब मैं आपसे शेयर करूंगा। जिन मंदिरों में पहले मैं जा चुका हूँ उन सब के ऊपर धीरे धीरे करके आपके लिए व्लॉग्स बनाऊंगा। बट प्लीज मुझे सपोर्ट करें, मेरी वीडियोस लाइक करें, इन्हें शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।